अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज़ और आज की वीडियो में हम अपने साइंसदानों की एक इंतहाई अहम कामयाबी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको ये बताऊंगा एक ऐसी चावल की वैरायटी डेवलप करने जा रहे हैं जिसकी पैदावार हाइब्रिड जो चावल है उससे भी बहुत ज़्यादा है। हमारी जो आम वैरायटीज़ जिनमें हम बासमती काश्त करते हैं और इसके अलावा चावल की जो दीगर इकसाम काश्त करते हैं उनकी जो पैदावार है उससे तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हाइब्रिड जो चावल काश्त होता है उससे भी इसकी पैदावार बहुत ही ज़्यादा है। प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में चावल का जो प्रोग्राम है उसको लीड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस कामयाबी पर। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो वैरायटी डेवलप की जा रही है ग्रीन सुपर राइस के नाम से, इस वैरायटी की खासियत क्या है, कितनी ज़्यादा पैदावार है आम चावल की निस्बत? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये ग्रीन सुपर राइस है जो कि जिसकी पैदावार हाइब्रिड से भी ज़्यादा, हाइब्रिड की 90 मन मैक्सिमम आ सकती है, लेकिन इसकी 90 मन से भी ज़्यादा 120 मन तक चली जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग है और ये हम चाइना के तावन से यहाँ पाकिस्तान में इसको डेवलप कर रहे हैं। ये एक नई टेक्निक है जिसको जीनोम ब्रीडिंग, जीनोम बेस्ड ब्रीडिंग बाय डिज़ाइन कहते हैं। उसको यूज़ करके हम डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, डिफरेंट लोकेलिटीज़ के लिए। ये हमने इसमें अब काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और इसको हमने पाकिस्तान में भी 9 जगहों पे लगाया हुआ है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये बताइएगा कि ये जो सीड अब डेवलप हो रहा है ये क्या हाइब्रिड की कैटेगरी में आएगा या ये आम जो चावल जिसको हम दोबारा से लगा सकते हैं उस कैटेगरी में आएगा? ये एक स्पेशल, इसको हम कहते हैं ग्रीन सुपर राइस। ये इट्स अ मिक्सचर ऑफ, जो कि ये 250 वैरायटीज़ हाइब्रिड्स का मिक्सचर है पोटेंशियल, जो कि बहुत ही हाई यील्डिंग है। तो इसका जो मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये तो एक लॉन्ग ग्रेन है, तो बासमती की तरह ये एक लॉन्ग ग्रेन है। इसकी खुशबू नहीं है लेकिन बासमती की तरह ही है लॉन्ग ग्रेन में। उसके अलावा ये इंतहाई डिज़ीज़ जो बीमारियां हैं उसके ख़िलाफ़ है, इसमें मुदाफ़त है। उसके अलावा इसमें जो सलिनिटी या जो ड्राउट है टॉलरेंस या डिजीज़ के ख़िलाफ़ सारी चीज़, इसको इसलिए हम सुपर राइस कहते हैं। तो इसमें इसकी नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के किन किन इलाकों में आपने अभी तक इसको टेस्ट कर लिया है कि कहाँ कहाँ पर ये कामयाब है? इसके अडाप्टेबिलिटी ट्रायल्स हम कर रहे हैं, तो इसको हमने पूरे पाकिस्तान में, सिंध में भी और KPK में भी और इधर पंजाब में 9 जगहों पे इसको हमने इस दफ़ा लगाया हुआ है। इसके यील्ड, मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल्स कर रहे हैं और बड़े अच्छे परफॉर्म इसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इस वक्त माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसकी पैदावार तो आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा है, 120 मन। तो हमारे किसान जो हैं वो कब तक इस चावल को काश्त करने के काबिल हो जाएंगे कि कब तक ये सीड उनको फराहम कर दिया जाएगा? ये वज़ीर-ए-आज़म का जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एनहांसमेंट का जो प्रोजेक्ट्स हैं ये उसका हिस्सा है। तो हमने जल्दी से इसकी यील्ड चूँकि बढ़ानी है, तो ये इंशाल्लाह 2 साल के बाद इसके अडाप्टेबिलिटी और न्यूएट के बाद ये वैरायटी अप्रूव हो जाएगी और किसानों के पास होगी इंशाल्लाह। ठीक है। डॉक्टर साहब, आप किसानों को क्या रिकमेंड करेंगे कि किस तरह से वो चावल को काश्त करें? एक तो ये भी बता दीजिएगा, साथ इसमें ऐड ये भी कर दीजिएगा कि इस चावल के हवाले से कोई खाद की भी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है या उतनी ही खाद लगेगी जितनी कि वो आम चावल काश्त करते हुए वो लगाते हैं? ये किसानों के लिए यह है कि ये जैसे ही वैरायटी आती है, इसकी चूँकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसको काश्त करो, इसकी ग्रेन जो है वो बहुत लंबा है, बासमती की तरह है, तो इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो ज़्यादा अच्छा है, ये चूँकि ये इसकी न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो कम खाद में भी ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लेती है। तो इसको एफिशिएंसी ज़्यादा है जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है बाकियों से। डॉक्टर साहब, बहुत सारी खसूसियात हमने पैदावार के हवाले से तो डिस्कस कर ली, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि अगर चावल जो है वो खाने में टेस्टी नहीं है या उसमें से कोई खुशबू नहीं आ रही तो कहते हैं जी ये चावल ही अच्छा नहीं है। तो इसमें क्या खा के चेक किया है कि कैसी खसूसियात है इसकी? क्वालिटी हमने चेक की हुई है, तो ये बहुत ही लंबा और सीधा चावल है, मुड़ता नहीं है पकाने के बाद भी। तो आजकल इंटरनेशनल मार्केट जो है
तो उनको कंसर्न नहीं है कि ये बासमती है या नान बास, उसको ये है कि चावल लंबे हैं और जायका इनका ठीक है और प्रोडक्शन यील्ड बहुत ज़्यादा है, तो ये किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है और इंशाल्लाह इसको लोग लेंगे। इसको डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसका पैदावार ज़्यादा होने की क्या वजह, क्या इसका जो ग्रेन है, जो दाना है, वो आम चावल की निस्बत क्या ज़्यादा लंबा है? नहीं, पैदावार ज़्यादा होने के बहुत से होते हैं, यील्ड इसको हम कहते हैं, बहुत से फैक्टर उसमें होते हैं। तो इसमें एक तो है कि इसकी चूँकि फर्टिलाइज़र या नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंट रिसोर्स को करता है, डिजीज़ के भी खिलाफ है, इसमें डिजीज़ भी नहीं आती, उसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट का भी नहीं है और टॉलरेंट भी है, सलिनिटी डाउट हर तरह की, ये एक सुपर राइस है जो कि हर तरह की हर हालत में इसका ये है कि ये अच्छी पैदावार देगा आपको। तो चूँकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसमें हम कम खर्चा कम करके जो हमारी मार्जिनल लैंड्स हैं, चूँकि ये ड्राउट टॉलरेंस है, जिधर पानी की कमी है उधर ही बहुत अच्छी पैदावार देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत सारी तफसीलात शेयर कर रहे थे इस चावल के हवाले से, जिसको ग्रीन सुपर राइस का नाम दिया गया है। डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि एक तो इस चावल की पैदावार 120 मन तक मैक्सिमम ये जा सकता है, जो कि हाइब्रिड को भी क्रॉस कर जाता है। इसके अलावा जो हमारे आम कहते हैं कि जो गुजारे वाली ज़मीन है वहाँ पर भी ये अच्छी पैदावार दे सकता है। इसके साथ ही साथ जो कलर वाली ज़मीन है वहाँ पर भी इसको काश्त किया जा सकता है। जहाँ पर जो ड्राउट होता है यानी कि कम पानी अवेलेबल हो वहाँ पर भी इसको काश्त किया जा सकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये इनकलाब आने जा रहा है चावल के शोबे में। तो हमारी भी दुआ है डॉक्टर साहब आपके लिए और आपकी टीम के लिए कि आप जल्द से जल्द कामयाब हों और ये चावल का जो सीड है वो किसानों को अवेलेबल हो। और किसानों से भी यही दरख्वास्त है कि जैसे ही ये चावल आता है तो वो उनके लिए जो मुनाफे के लिए और उनकी जो मुआशी खुशहाली के लिए उसमें अहम किरदार अदा कर सकता है ये चावल। तो ज़रूर काश्त कीजिएगा इस चावल को। और जो बरामदात के हवाले से काफ़ी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि बैरून मुल्क चावल की ये डिमांड होती है कि उसमें खुशबू की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ चावल लंबा हो, इसके अलावा उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो अच्छी हों, तो उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो एक्सपोर्ट के हवाले से भी ये चावल अहम किरदार अदा करेगा।